आदि, पिछले 4 महीनों से ये कुटप्पा ही मेरा ख्याल रख रहा है। अगर मैं गुस्से में उस पर चिल्लाता भी तो वो नजरअंदाज कर देता, मेरे लिए खाना बनाता, मुझे प्यार से परोसता, नहाने में मदद करता, शरीर पोंछता। उसने हमेशा ख्याल रखा कि मैं खुश रहूं। मैं उससे जो भी कहता हूं मेरी हर बात सुनता है। उसने कभी मना नहीं किया किसी चीज के लिए, औरों की तरह। भूल गए तुमने ही इसे मेरी देखरेख के लिए रखा था और फिर तुम जर्मनी चले गए थे। कुटप्पा, सब तुझे ही देख रहे हैं और तेरे बारे में बातें कर रहे हैं। तेरी नजर उतारने के लिए तुझे नींबुओं की माला पहनानी पड़ेगी। बहुत शुभ है। कॉपी दैट। मामा, अरे आदि, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम ऐसी एक लड़की रोबोट भी लेकर आए हो? हाँ? मामा बहुत शोर हो रहा है, आवाज नहीं आ रही। मामा, क्या रे, अब आ रही है आवाज? क्या करते हो मामा? सामने खड़े हो फिर भी कॉल कर रहे हो। वैसे ये लड़की रोबोट तुम विदेश में कहाँ से लाए हो, बताना। मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया तुमने? मन नहीं किया तो नहीं बताया। विदेश जाके मामा को भूल गया, रास्कल। आदि, ये वही है ना जो गेंडे जैसे दिखते हैं, जिनके बालों में कौवे ने गलती से अंडे दे दिए थे। मैंने सही कहा ना? मेरे बारे में ऐसा बताया है? माफ कर दीजिए। नमस्ते। अरे कोई बात नहीं, अच्छा किया जो हमारे संस्कारों के बारे में बता दिया इसे। ये मेरी मंगेतर है। विदेश भेजा था नौकरी करने के लिए, मामा। साथ में बोनस भी लेकर आ गए। जीजू को पता है? हाँ पता है। अच्छा, उन्होंने दे दिया ग्रीन सिग्नल, तो मैं क्यों मचाऊं दंगल? क्यों मेरी नई बहू, आ गए स्वागत हो रहा है ना तुम्हारा। हमारे गांव का यही मंदिर है। अरे कुटप्पा, तुम तो मेरे सिले हुए कपड़ों में एकदम धांसू लग रहे हो यार। अरे हमारा कुटप्पा कुछ ना भी पहने तो भी हीरो दिखता है। तुमने इसके कपड़े सिले हैं, कोई कमाल नहीं किया। तुम जो अपने लिए कपड़े सिलते हो उसमें से कुछ इंच कम कर दो तो मेरे कुटप्पा को हो जाएगा। तुम तो इसे ऐसे कुटप्पा कुटप्पा बुला रहे हो जैसे तुम बहुत ही लंबे हो और ये बहुत ही छोटा है। देखा जाए तो तुम भी कुटप्पा जैसे हो। अरे पागल हो गया है क्या? शांत हो जाओ। ऐसे जानवर की तरह बर्ताव क्यों कर रहा है? क्या हुआ तुझे? और सब लोगों ने अपने कान क्यों बंद किए हुए हैं? अरे तू जाने यहाँ से। एक तो पूजा की मटकी फोड़ दी और तुम सब शांत खड़े हो। भगाओ इसे यहाँ से, मंदिर से बाहर जा। आरती ले लीजिए जजमान। पंडित जी, ये 100 रुपए है, इसमें से 10 रुपए लेकर 90 रुपए वापस कीजिए। तेरा बाप कितना कंजूस है। बस इसे वारिस ना बना दे। ये मेरी बहू है, जर्मनी से आई है। इसे और मेरे बेटे को भी आशीर्वाद दे दीजिए। साथ में मेरा निकम्मा साला खड़ा है, उसे भी आरती दिखा दीजिए। मिस्टर सुब्रमणी, हाँ। मुझे आपको एक राज की बात बतानी है। कैसा सीक्रेट? इन्होंने मुझसे कहा है कि किसी और को ना बताऊं। मुझे भी नहीं। आपसे तो बात करने के लिए ही मना किया है। ऐसा कौन सा सीक्रेट है अरे जीजा? तुम लोग उसे जानते हो, कुमार साहब का बेटा है जो गांव का अध्यक्ष। नहीं, वो सचिव। सचिव या अध्यक्ष? इतनी तहकीकात क्यों कर रहे हो? मेरा दोस्त है जो प्रिंसिपल था और रिटायर हो गया है। मैसेज वगैरह भेजता रहता है वो। कुटप्पा, तुम्हें मैसेज आया होगा ना? हाँ। कोई बात नहीं, आराम से घर पे देखिए। बेटी है ये बेटा? अरे जीजू, कुमार साहब की तो सिर्फ बेटी है। तुझसे किसी ने पूछा क्या? हे भगवान माफ कीजिएगा, मंदिर में हाथ उठा दिया। तू जरा बाहर आ, पागल हो बताता क्या? हूँ तुझे। ये रोबोट ने लगता है जीजू के ऊपर कुछ काला जादू कर दिया है। आदि, मैं तुझे पहले ही बताने वाला था, जीजू कुछ बदल से गए हैं। मैं उन्हें 35 सालों से जानता हूँ। कभी मेरे लिए कोई पूजा नहीं करवाई और ना धागा बंधवाया। पर उस कुट्टप्पा को वो ज्योतिष के पास ले गए, मंदिर ले गए, हाथ पर धागा बंधवाया और बुरी नजर के लिए हवन भी करवाया। एक दिन मैं जीजू के लिए नारियल लेके गया तो घप से कुट्टप्पा ने मेरा गला पकड़ लिया। मेरी तो जान ही निकल जाती, इतना कस के पकड़ा था। मैं तो ताबड़तोड़ वहां से भागा। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बताता तो तुम उसके टुकड़े कर डालते, क्योंकि तुम्हें मुझसे इतना प्यार है ना। बुड़बक हैं आप। बूढ़बक? बाप बेटे को मेरी बेइज्जती किए बिना नींद नहीं आती। जिस दिन नहीं रहूंगा ना उस दिन याद करोगे। क्या मैसेज मिला है तुझे? वॉइस मैसेज। ओह, वॉइस मैसेज आया है क्या? हाँ। मेरी बेटी की अचानक शादी तय हो गई। जल्दबाजी में तो मेरे हाथ पैर चलने बंद हो गए थे। अपने बॉस के बेटे से ही शादी की उसने। ओह। इसीलिए बिना सोचे समझे निकल गई। तुम्हें बताने का मौका ही नहीं ओह, मिला। कोई बात नहीं। बेटी चाहती है मैं उसके साथ रहूं, लेकिन मुझे तो गांव में रहना ही पसंद है। हाँ, मैं जो हूँ यहाँ। मैं 2 दिन बाद लौट रही हूँ, ठीक है? ठीक है, 2 दिन बाद लौट रही हूँ। हाँ, आपने सही कहा। मामा, अंकल, दरवाजा खोलिए। अरे तुम लोग बाथरूम में भी चैन से नहीं बैठने देते। मुझे दुनिया वालों ने चैन से रहने न दिया। ये क्या हाय। किया?
वैसे एक बात तो है, इसके घर वालों ने इसे अच्छे संस्कार दिए हैं। बस बस बेटा, हो गया। पापा, मुझे आपसे अकेले में एक जरूरी बात करनी है। तो कहना। अकेले में करनी है। संभाल के ले जाना, बच्चों की तरह चलता है वो। पापा, मुझे जर्मनी से आए 2 दिन हो चुके हैं, पर आपका सारा ध्यान इस रोबोट पे ही है। आपको पता भी है लोग क्या कहते हैं। बस बहुत हुआ, आज से ये सब बंद कीजिए। पर क्यों? मुझे खुश देखकर तुझे अच्छा नहीं लगता? मेरा वो मतलब नहीं था पापा। आदि, पिछले 4 महीनों से ये कुटप्पा ही मेरा ख्याल रख रहा है। अगर मैं गुस्से में उस पर चिल्लाता भी तो वो नजरअंदाज कर देता, मेरे लिए खाना बनाता, मुझे प्यार से परोसता, नहाने में मदद करता, शरीर पोंछता। उसने हमेशा ख्याल रखा कि मैं खुश रहूं। मैं उससे जो भी कहता हूं मेरी हर बात सुनता है। उसने कभी मना नहीं किया किसी चीज के लिए, औरों की तरह। भूल गए, तुमने ही इसे मेरी देखरेख के लिए रखा था और फिर तुम जर्मनी चले गए थे। उसने सगे औलाद से भी बढ़कर मेरा ख्याल रखा है। शुरुआत में मैं उसे कबाड़ खाने में बंद कर दिया करता था, फिर भी वो मुझ पर प्यार लुटाता। आदि, तुमने मुझे कभी हंसते देखा है क्या? एक यही है जिसने मुझे हंसाया है। एक बात अच्छे से समझ लो, अगर मैं आज खुद को जिंदा महसूस करता हूं ना, तो वो इसलिए क्योंकि कुटप्पा मेरे साथ है। उसके अलावा आखिर है कौन जो मेरा ख्याल रखेगा? तू रखेगा क्या? अरे तेरे पास तो अपनी माँ की अस्थियों को भी बहाने का वक्त नहीं है बेटा। तो फिर चल मान लेते हैं कि तू मेरा ख्याल रखेगा, पर कल को किसी वजह से मैं बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गया तो क्या तू मेरा सूसू पॉटी साफ करेगा? तू मेरे साथ होम नर्स लगाकर वापस अपनी नौकरी पर लौट जाएगा, जर्मनी या स्विट्जरलैंड में। आज इतने सालों बाद तुझे अपने पापा से बात करने का ख्याल आया। मैंने कितनी बार तुझसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए, अपना सुख दुख बांटना चाहा, चेस खेलना चाहा, पर तूने साथ दिया? कभी नहीं दिया। देख, वो भी मेरे अपने बेटे जैसा ही है। जैसा नहीं बल्कि बेटा ही है। और मैं ये सब तुझे रुलाने के लिए नहीं कह रहा। उसकी जगह तू नहीं ले सकता और तेरी जगह वो नहीं। चल ले, खाना खा। चटनी ले, चटनी। अब खा। मैं जरा हाथ धोकर आता हूं। ला दे मुझे। ये लीजिए। मेरी बीवी को पता चल गया था कि अब उसका आखिरी वक्त आने वाला है। पता है उस वक्त वो क्या बोली थी? मैं इस दुनिया से जाऊं उससे पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश सुन लो। उसने कहा था कि मरने के बाद मेरा बेटा मेरी अस्थियों को गंगा नदी में बहाए। आदि से तो नहीं हुआ, तुझमें मेरा दूसरा बेटा दिखता है, तू ही ये करेगा। सुनना बेटा, उस मंदिर के पीछे जो नदी बहती है ना, वो गंगा तो नहीं है, पर इन्हें वहीं पे बहा दे। समझ गया? बैटरी कम हो रही है। अरे अरे, हाँ ये तो कम है। ठीक है, कोई बात नहीं। मंदिर के अंदर ही तुझे चार्ज कर दूंगा, ठीक है ना? ठीक चल अब है। जल्दी चल, मंदिर का दरवाजा ना बंद हो जाए। हर किसी को अपने काम की जल्दी पड़ी है। और उसके बाद कुटप्पा, हम दोनों ना इसी जंगल में ही रहा करेंगे। हमें जीने के लिए जो भी चाहिए सब हमें यहाँ मिल जाएगा। मुझे तो खाना और छत चाहिए, तू तो खाना भी नहीं खाता। अरे तू वहाँ क्यों खड़ा है? आना मेरे साथ। मैं साथ नहीं चल सकता मिस्टर सुब्रमण्यम। क्यों? उठा लूं क्या? पैर में दर्द हो रहा है? नहीं, तो फिर बात क्या है? मुझे प्रोग्राम किया गया था सिर्फ आपका ध्यान रखने के लिए। मैं इंसान नहीं हूँ। आपके बेटे ने सही कहा था, हम चाहे भाग सकते हैं या फिर छुप सकते हैं। वो मुझे ट्रैक करके मेरी मेमोरी मिटा देंगे। उसके बाद अगर आप सामने आ भी जाएंगे तो भी आपको नहीं पहचान पाऊंगा। मैं तो बस एक ट्रायल रोबोट हूँ। आपको मुझ पर प्यार नहीं बरसाना चाहिए। मुझे प्यार के बदले प्यार नहीं देना आता, क्योंकि मैं एक मशीन हूँ। आप मुझे यहाँ छोड़कर चले जाइए। मुझे इसलिए बनाया गया ताकि आपके सारे काम आसान कर सकूँ, लेकिन मैं इंसान की जगह नहीं ले सकता। आप मेरा किसी प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझसे हमदर्दी की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि उससे आप ही को खतरा होगा। क्योंकि मेरी कुछ पाबंदियां हैं। जिन हस्तियों को आप इतना खास मानते हैं, मेरे लिए वो सिर्फ राख है, फिर वो आपकी ही क्यों ना हो।
वाह बेटा, तूने तो मुझे बड़ों की तरह ज्ञान दे दिया। तू है तो बच्चे जैसा, लेकिन कितना समझदार है। मुझे तूने इतने दिनों में क्या क्या सिखा दिया है तू नहीं जानता। आदि तो मुझे तुझसे पहले से ही दूर करना चाहता है, अब तू भी यही चाहता है ना? यानी तू इन अस्थियों को बहाने नहीं जाएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं ही चला जाता हूं। खुश रह, मैं जा रहा हूं। ये पागल की तरह बातें कर रहा है, कैसे मान लूं? अगर तेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं है तो तूने अब तक मेरा ख्याल कैसे रखा? अरे मक्कार है तू, एक नंबर का झूठा है, झूठ कह रहा है। तू मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। अरे ये क्या कर दिया तूने पागल? मेरे बाप के खिलाफ कुछ भी बोल, पर मेरी माँ के खिलाफ बोला ना। बेटा देख राहुल, आप ठीक तो है ना? पर आप यहाँ क्यों आए? सिर दर्द से अलग कर दिया बेटा, क्या हो गया देख। ये मेरा बाप है, इसे मैं चलाऊंगा, वरना ये फिर से जिंदा हो जाएगा। रुक जा, चल जा। कुट्टप्पा को मैंने मार दिया। कुट्टप्पा, तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पकड़ लिया। तो तू है इस सबके पीछे? हाँ, बैठा रहे, उठा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तूने सबके कान काटे, तेरी वजह से सबको कंटोपा पहन के घूमना पड़ता है। तेरा बाप कोई बहुत बड़ा राजा है क्या जो उसका नाम नहीं ले सकते? हाँ, तेरी तो पापा यहाँ बैठ जाइए। पापा, प्लीज मत चिल्लाइए, मेरा काम है आपका ध्यान रखना। आपके पैर में मोच चाहिए, प्लीज बाहर मत जाइए। अगर आप मैसेज भेजेंगे तो वो आपको पहचानेगी, फोटो पहचानेगी। यारो यारो कहो कौन है ये अजनबी लगता है अपनों सा जो हो रहा सहरा सा ये दिल अब गुलशन पाके अपनापन यूं